आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में छात्रों का विधानसभा मार्च जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। छात्रों ने एक के बाद एक कई बैरिकेडिंग को तोड़ करके छात्र आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र नाथ जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के कई दिनों से अनशन पर थे, उन्होंने भी जो है इस मार्च में शामिल होकर के सभी को जो है हैरान कर दिया है। देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचर पर सवार होकर के अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे लगातार पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में छात्रों को पुलिस की ओर से रोकने की भी कोशिश की जा रही है। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली, जेएसएससी में हुई धांधली को लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आपको बता दें कि 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जब हुई थी, उसके बाद ही OMR सीट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही ये पूरा आंदोलन और साथ ही ये पूरा गड़बड़ झाला जो है वो सामने आया था। और उसी के बाद से आज छात्रों ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के विधानसभा मार्च किया है। कई दिनों से जेपीएससी के छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे थे और छात्रों की जो है वो सरकार से बातचीत भी दो दौरे की हुई, लेकिन वह बातचीत सिफर निकली, यानी कि कोई भी उसका निष्कर्ष नहीं मिला। सोरेन सरकार ने दावा किया कि छात्रों की 98% मांगे जो है हमारी ओर से मांग ली गई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक 100% मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। और यही वजह है कि आज छात्रों ने विधानसभा मार्च किया है। यानी कि सोरेन सरकार का दावा है, छात्रों का मोर्चा अचूक है और आज विधानसभा कूच है। यानी कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि झारखंड की विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन जो है वो छात्रों को मिला हुआ है। और बीजेपी के नेताओं को खेलगांव में ही अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन विधानसभा की ओर कूच कर रहा है, दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें खेलगांव में ही रख दिया गया है। यानी कि उनकी ओर से कहना है कि उन्हें भले ही हेमंत सरकार की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका ये आंदोलन छात्रों के लिए है और जब तक सरकार कुछ उचित निष्कर्ष नहीं निकालती है तब तक उनकी ओर से छात्रों को अपना समर्थन दिया जाएगा। छात्रों की ओर से उनका यह विधानसभा मार्च पहले से आहूत था और उसी के तहत आज ये पूरा मार्च निकाला गया है। इस मार्च को कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। इस बीच हम आपको कुछ वो बयान भी सुनाएंगे जिस वक्त बाबूलाल मरांडी को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही संजय सेठ संसद के मानसून सत्र के दौरान भी उनकी भी प्रतिक्रिया आई हुई है। और साथ ही जयराम महतो जो JLKM के नेता हैं, उनकी ओर से भी छात्रों के इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। वो तमाम बयान दर्शकों को पहले सुनाते हैं। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि JCC का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, PGT के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे CGL की नियुक्ति हो, सब CBI से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की JPSC और 14 की JPSC के भी मामले की जांच CBI से करानी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि JCC का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, PGT के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे CGL की नियुक्ति हो, सब CBI से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की JPSC और 14 की JPSC के भी मामले की जांच CBI से करानी चाहिए। देखिए, मार्च कर रहे थे तो कल से ही रांची को एकदम कटीले तारों से घेर दिया गया है। ट्रेनों पे छात्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बसों से नहीं, इवन प्राइवेट कार से नहीं जाने दिया है। लेकिन छात्र अडिग हैं कि किसी भी कीमत पर CBI जांच होनी चाहिए। JSSC की जो एग्जाम है उसको कैंसिल करना होगा। देखो, आज लाखों छात्र झारखंड के अंदर जो पिछले 17 दिनों से अनशन पे थे, धरने पे थे, विपरीत परिस्थितियों में थे, आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं क्योंकि 17 दिनों में सरकार सुध नहीं ले पाई और सरकार की एक ही डिमांड है CBI जांच।
क्योंकि अब तो स्पष्ट हो चुका है कल कि मुख्य सचिव रहे ख्यांगते जी, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, टीडीपीएल जो एजेंसी है, बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे उसको काम दे दिया कि जाओ आप परीक्षा बच्चों की लो। 2 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ, उसने स्वीकार किया अभय तिवारी निकल, और 20% कट मनी, जितने भी सीट बिकेंगी जिस रेट में, उसका 20% जेपीएससी चेयरमैन को जाएगा और वो पैसा बटेगा। पूर्व में भी अभय तिवारी ने कहा कि सहायक आचार्य में 80-80 लाख रुपए लेते थे और हम सबको बांटते थे। क्या आपत्ति है? अगर सीबीआई जांच करा लोगे, ईडी जांच करा लो, क्या आपत्ति है? आज इसीलिए जब छात्र मार्च कर रहे थे तो कल से ही रांची को एकदम कटीले तारों से घेर दिया गया है। ट्रेनों पे छात्रों को नहीं जाने दिया जा रहा है, बसों से नहीं, इवन प्राइवेट कार से नहीं जाने दिया है। लेकिन छात्र अडिग हैं कि किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। जेएसएससी की जो एग्जाम है उसको कैंसिल करना होगा। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है, आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। आपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है। ये सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है। तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था, वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी कि अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके तो आप सीआईडी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रद्द करने का अधिकार है। तो इस बात का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे भी न्यायालय में झारखंड सरकार स्वयं एक पार्टी भी होती है, तो उस नाते वो अपना पक्ष रखे कि हमें, और सीआईडी को कहे कि अपना पक्ष को रखे और उसके आलोक में वो मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है विधायक जी कि जो भी संभव था इस पद पे, संवैधानिक पद पे रहते, वो सब हमने दे दिया था। इसके अलावा 95% छात्रों की मांग नहीं, ठीक है, सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही, मुझे देखिए, एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर कॉपी सारा वो हमको ला कर दिया। देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना? तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया उस बिहार के व्यक्ति ने, जो हमसे कल मिलने आया था, कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए मैं कॉपी भी लेकर आया हूं, एफआईआर कॉपी लेकर आया हूं। नाम थोड़ा सा गोपनीय रखता हूं चूंकि वह अधिकारी बना है, तो मैं तर्कों के साथ इस बात को भी सेशन में रखूंगा। तो सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है और उसी परीक्षा में सीआईडी पे भी सवाल खड़े हुए थे। उसी परीक्षा में सीआईडी पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत हुई। और ये अभय तिवारी के कैसे निकलेगा समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, चूंकि वह कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कोर्ट ने यह कहकर ज्वाइनिंग दिया था कि सीआईडी की जांच चल रही है, तो इसके जांच के क्रम में आप नियुक्ति को मत रोकिए, जांच को चलने दीजिए। जांच पूरी हो जाती है, जांच में अगर साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो फिर उसको जांच का कमेटी पर उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन सीआईडी ने भी यहाँ गेम किया, उन्होंने सरकार का बचाव कर दिया। फर्स्ट हाफ में या फिर पहली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को बदल दिया, उस रिपोर्ट को उन्होंने बदलने का काम किया।
जिसके क्रम में केस हल्का हुआ, केस कमजोर हुआ और फिर नियुक्ति बरकरार रही। छात्रों ने पहला बैरिकेडिंग आज तोड़ दिया। देखिए, हमें लगता है कि भारी संख्या में शायद बाकी शेष बैरिकेडिंग भी टूट जाएंगे, इसलिए सरकार को अभी भी घोषणा कर देनी चाहिए। तार लगाए गए ना, ऐसे पहले तो नहीं लगाए गए थे। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि हम छात्रों की बात को, उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे कोर्ट से कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए। पायलट गन वायरल भी हुआ था कुछ वीडियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वायरल हुआ है तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा इस प्रकार की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी यहीं पे रुका गया है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की तरफ जाएंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आज रुकने वाले नहीं है। हमारा पहला मांग है JSSC CGL रद्द, मतलब रद्द। उसके बाद CBI जांच, फिर एग्जाम होना चाहिए। हम लोग छात्रों का आंदोलन जारी है और विधानसभा मार्च जो है वो उनका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कंटीले तार लगाए गए हैं छात्रों को रोकने के लिए और छात्र जो है वो लगातार अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करके खेलगांव में ही रखा गया है। दूसरी ओर कार्यकर्ता जो है वो छात्रों के साथ कई नजर आ रहे हैं, चूँकि उनके उनका जो मार्च है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। JLK नेता देवेंद्र महतो जो हैं उन्होंने भी जो है अपना भूख हड़ताल से उठ करके वो भी मार्च की तरफ आगे बढ़े हैं। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखा दी है। आपको बता दें कि JPSC JSSC का ये जो पूरा प्रकरण है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको लेकर के कई दिनों से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे और आज उन्होंने विधानसभा मार्च किया। चूँकि छात्रों के साथ उनकी बात नहीं बनी, उनकी सहमति नहीं बनी। फिलहाल क्या अपडेट्स है, क्या जानकारियां है, वो हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अंकुर से बातचीत करके जानने की। चूँकि इस वक्त वो धरना स्थल पर मौजूद हैं, जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या कोई बीजेपी के नेता हो या फिर JMM के नेता हो, सभी ने अपनी ओर से अपनी अपनी बातों को रख ही दिया है। तो ऐसे में अब छात्र आगे इस आंदोलन के बाद क्या, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने ये स्पष्ट कहा था कि उनका ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांग ना मांगी जाए। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों पर पानी की बौछार जो है वो की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान की दिखा रहे हैं। यानी कि अब ये मार्च इतना ज़्यादा आक्रामक हो चुका है कि छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पानी जो है वो छोड़ा गया है। ये लाइव तस्वीरें झारखंड विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि रांची में इस वक्त टेंशन है, छात्रों का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है और अब छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछार जो है वो की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी रांची की दिखा रहे हैं कि कैसे छात्रों को रोकने के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पानी जो है, पानी की बौछार जो है वो की जा रही है ताकि छात्र अब आगे ना बढ़ सके। चूँकि छात्रों ने एक के बाद एक कई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उनका हुजूम आगे बढ़ रहा है और अब पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो छात्रों के लिए किया गया है। जो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। छात्रों के हाथों में शिबू सोरेन और साथ ही विधानसभा कूच को लेकर के लगातार जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके हाथ में कई सारे बैनर पोस्टर थे, शिबू सोरेन की तस्वीर थी और इसके साथ ही हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे जो हैं वो लिखे हुए थे। यानी कि ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छात्रों के ऊपर पानी की बौछार जो है वो की गई है। यानी कि ये लड़ाई पूरी तरह से आर पार की नज़र आ रही है। इस दौरान जो तस्वीरें नज़र आ रही है उसमें कुछ छात्र इस पानी पर थिरकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि पुलिस की ओर से वाटर कैनन की बरसात की जा रही है, लेकिन छात्रों का मनोबल इससे टूटता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ छात्र इस पानी में थिरकते नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि पुलिस की ओर से पानी की बौछार तो की ही जा रही है, लेकिन साथ ही
छात्र थिरकते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, पुलिस की ओर से जो है पानी की बौछार की गई है, चूंकि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से पानी की बौछार की गई है। क्या ताजा अपडेट्स है? छात्र थिरकते नजर आ रहे हैं इस पानी की बौछार में। अंकुर, की बौछार छात्रों के ऊपर की जा रही है, यानी कि छात्रों के हुजूम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या अपडेट्स है फिलहाल? कोशिश करेंगे थोड़ी देर में अंकुर से फोन लाइन पे जुड़ने की, चूंकि जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल है और पुलिस की ओर से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि छात्रों का आर पार, उधर फोर्स, इधर हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर पानी की बौछार में। ये तस्वीरें देखिए, पानी की बौछार होने पर छात्र भागते या दौड़ते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि छात्रों की ओर से डांस किया जा रहा है। छात्र नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीएससी के ये छात्र हैं और पुलिस की ओर से छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि छात्रों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। छात्र आंदोलन का 17वां दिन है और रांची में विधानसभा मार्च जो है वो नज़र आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो सूत्रों से एक जानकारी सामने आ रही है, विधानसभा की ओर कई छात्र जो हैं वो दूसरे रास्ते से पहुंच चुके हैं। यानी कि जो एक सूत्रों के हवाले से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, दर्शकों को बता दें कि पुलिस छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का तो इस्तेमाल कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर भी जल्द हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि छात्रों ने एक अलग रास्ता पकड़ते हुए नए विधानसभा परिसर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे अंकुर से फोन लाइन पे जुड़ने की, और अगर अंकुर से इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है तो थोड़ी ही देर में हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चूंकि वो सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छात्र जो हैं वो एक तबका वाटर कैनन के नीचे डांस करता हुआ और पूरे प्रशासन को डाइवर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरा तबका जो है वो विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुका है। यानी कि लोगों का हुजूम जो है वो विधानसभा के पास एक तबका पहुंच चुका है। एक तबका वाटर कैनन के नीचे डांस कर रहा है, प्रशासन को जो है अपने तरफ आकर्षित करके इंगेज करके रखा हुआ है, तो दूसरा तबका जो है वो विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुका है। जल्द वो तस्वीरें भी दिखाएंगे दर्शकों को। अनिल, एक जो सूत्रों से जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक तबका जो इस वक्त वाटर कैनन के नीचे डांस करता हुआ थिरकता नजर आ रहा है, जबकि छात्रों का एक हुजूम एक अन्य रास्ते से विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुका है। अनिल, अनिल जी, अनिल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो विधानसभा के दूसरे रास्ते से एक छात्रों का तबका बेहद करीब पहुंच चुका है और दूसरी तरफ कुछ छात्र प्रशासन को डाइवर्ट कर रहे हैं। पानी की बौछार की जा रही है और दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करके विधानसभा के करीब पहुंचे हैं छात्र। जी बिल्कुल रेखा, बता दें कि झारखंड विधानसभा का घेराव में जिस तरह से छात्र पहुंचे और भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति है, वहां पर एक बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया। उसके बाद दूसरे बैरिकेडिंग में कहा जाए बाड़ लगाया गया था, जो कटीले तार लगाए गए थे उसको पूरी तरह से हिलाने की, हटाने की कोशिश की जा रही थी छात्रों के द्वारा। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहां पर पानी की बौछारें छोड़ी गई छात्रों के बीच में, और जिस तरह से जो आह्वान था कि विधानसभा मार्च करेंगे, एक आक्रोश दिख रहा था यहाँ पर। हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से ही वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जब पानी की बौछारें जब छोड़ी जा रही है तो वहाँ पर जो छात्र हैं वो डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, रेल डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जंतर मंतर में जिस तरह से पानी की बौछारें जब पुलिस के द्वारा की गई थी तो वहां पर छात्र नाचते हुए झूमते हुए इसका विरोध कर रहे थे। उसी की तर्ज पर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि छात्रों का ये विधानसभा मार्च है, लेकिन यहाँ पर पानी की बौछार इसलिए की जा रही है क्योंकि छात्र वहां से हट जाए, वहां से तितर बितर हो जाए, लेकिन छात्र है कि वो मान नहीं रहे। छात्र पूरे अड़े हुए हैं। इस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी में घोटाले भ्रष्टाचार हुए हैं, इसका पूरी तरह से आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो विरोध है, और देखिए यहाँ पर छात्रों के हाथों में तिरंगा भी है और उस तिरंगे को लेते हुए रखते हुए लगातार ये कहा जाए कि नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय और छात्र संगठन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, छात्र यहाँ से दूर रहे क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इस बाहर में इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के द्वारा। ये चिंता का विषय है और सरकार भी कोशिश में लगी हुई है। तीसरे चरण की बातचीत हो गई लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद आंदोलन के लिए छात्रों को विधानसभा जो आह्वान किया गया था वो आज निकालना पड़ा और प्रदेश भर से, यही नहीं अन्य राज्यों से भी छात्र यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। प्रदेश भर से छात्र यहाँ पर उपस्थित है और लेकिन पुलिस की तैनाती, भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर तैनाती दिख रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को कि भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। पुलिस बल की पूरी तरह से तैनाती की गई है। 4 मंत्री शामिल थे छात्रों के साथ बातचीत में, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ छात्र जो है बैरिकेडिंग के ऊपर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा उत्साह और जोश, यहाँ पर जोश कहा जाए इसे, जोश के साथ में यहाँ पर छात्र अलिग है कि हमारी मांग जो है पूरी तरह से सरकार सुने और सुनने की कोशिश, क्योंकि विधानसभा में सत्र चल रहा है। उनका यही कहना है कि बिल्कुल नजदीक है, विधानसभा परिसर के बिल्कुल नजदीक छात्र पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि विधान परिसर के अंदर जाने की कोशिश छात्र कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल की पूरी तरह से तैनाती है और पानी की बौछार भी लगातार की जा रही है। इस कारण छात्र वहां पर रोके गए हैं, पुलिस के द्वारा रोके गए हैं, क्योंकि ये छात्र कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा परिसर के अंदर चले जाए, क्योंकि अभी सत्र भी चल रहा है। इस जंतर मंतर में जिस तरह से मानसून सत्र संसद में चल रहा था, छात्र बहुत करीब पहुंच चुके थे संसद भवन के, उसी तरह देखिए यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया गया। हालांकि कोशिश की जा रही छात्रों के द्वारा बैरिकेडिंग को हटाने की, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने पानी की बौछार शुरू कर दी है और पानी की बौछार ऐसी होती है जो तितर बितर लोग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छात्र एकता का परिचय दे रहे हैं और लगातार ये भी कर रहे, छात्र संगठन जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, वो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन विधानसभा के सत्र में इस बात को भी लगातार उठाया जा रहा है और ये भी तस्वीर हम आपको दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की ओर से भी सीएम आवास का भी घेराव किया। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और यहाँ पर पूरी तरह से विधानसभा परिसर को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है प्रशासन की ओर से और भारी संख्या में छात्रों की जो उपस्थिति है, और एक ही जगह नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी छात्रों की उपस्थिति है। सिर्फ बैरिकेडिंग में ही आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग के आसपास नहीं बल्कि विधानसभा परिसर के जो चारों तरफ भी छात्र नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बता दें। और लगातार दर्शकों को हम ये बता रहे हैं इस तरह से जो आक्रोश है छात्रों का यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि अभी तक शांतिपूर्ण आक्रोश, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही चल रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश छात्रों के द्वारा बराबर की जा रही है कि इस बैरिकेडिंग को हटाए तो हम विधानसभा परिसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस की कोशिश लगातार जारी है कि हम बैरिकेडिंग के पास ही रहें, छात्रों को आने न दें। बैरिकेडिंग के उस पार छात्र, बैरिकेडिंग के इस पार छात्र। ये बता दें रेखा जी कि छात्रों का आर पार ये पानी की है बौछार और रांची में जो विधानसभा मार्च है और असेंबली के बिल्कुल करीब है छात्र। पूरी तरह से जंतर मंतर की तर्ज पर एक समय ऐसा आया था,
वहां पर जब पूरी तरह से छात्र बिल्कुल करीब पहुंच गए थे संसद भवन के, इसी तरह यहाँ पर भी दर्शकों को बता दें, यहाँ भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ छात्रों का जो हुजूम है पूरी तरह से रोकी हुई है उन छात्रों दो है वो इनका जो वो मिल रहा है और तो कहीं ना कहीं लेकिन देखिए छात्रों का जो गुस्सा है वो काम शुरू है, छात्रों का जो संख्या है उसी से आप तरीके से लोग हंगामा कर रहे हैं। और अब अगर छात्र का आक्रोश बढ़ता है तो किस बल आने लिए तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, घेराव करने वाले हैं। और अब थोड़ी देर में ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब पुलिस की अधिक कार्रवाई आपकी जाएगी। अंकुर एक जानकारी सामने आ रही है कि एक तरफ छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का तो इस्तेमाल किया गया है, दूसरी ओर असेंबली के बेहद करीब जो है दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए छात्र पहुंच चुके हैं। अंकुर, जो इस वक्त ताजा अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक दूसरे रास्ते का भी इस्तेमाल किया गया है कुछ छात्रों की ओर से, यानी कि एक छात्र जो विधानसभा घेराव के दौरान जिन पर वाटर कैनन किया जा रहा है वो प्रशासन को पूरी तरीके से अपने तरफ बांधे रखे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते का इस्तेमाल भी किया गया है और दूसरे रास्ते पर जो है छात्रों का हुजूम असेंबली के बेहद करीब पहुंच चुका है। अंकुर, भी किया जा रहा है, दूसरे रास्ते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और लेकिन का मुताबिक विधानसभा हैं और यहाँ पर तमाम लोग भीड़ में आ रहे हैं और आप इस तरीके से प्रदर्शन राजनीति नाम से कुछ देर बाद जब प्रशासन द्वारा बंद किया जा सकता है तो ऐसे में छात्रों को तो सतर्क रहना है और जिस तरीके से जो इनका दूसरा मार्ग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन इस तरीके से छात्रों का हुजूम और हल्ला जो हो रहा है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन छात्रों में कितना आक्रोश है, इन छात्रों में कितना गुस्सा है और इन छात्रों में कितना जिद है कि आखिर छात्र बैरिकेड तोड़ रहे हैं, लगातार कटीले तार को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद विधानसभा का घेराव होगा, कई लोगों का समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक दलों का, सामाजिक दलों का। ऐसे में इन सबके बीच जो देख रहे हैं, जो तस्वीर वो एक कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, शुरू में एम्बुलेंस यहाँ पर जो प्रदर्शन होगा वो कहते हैं कि प्रदर्शन है, छात्रों का गुस्सा लगातार जो स्थितियां है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी हैं, जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा विचलित कर रही हैं। अंकुर, आपके पास इस वक्त कुछ छात्र भी होंगे जो इस पूरे प्रदर्शन में, इस आंदोलन में शामिल हैं, उन छात्रों से भी बातचीत करिए, उनसे जानिए कि क्या कुछ कहेंगे। चूंकि एक तरफ पानी की बौछार हो रही है, प्रदर्शनकारी छात्रों को भगाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो छात्र जो है वो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करके असेंबली के करीब पहुंच चुके हैं। अंकुर,
अनिल सर। अंकुर से आवाज़ नहीं आ रही है, अब हम हमारे सहयोगी अनिल से बातचीत करेंगे। अनिल, चूंकि अंकुर से आवाज़ नहीं मिल पा रही है, छात्रों का ये जो पूरा आंदोलन है इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, पानी की बौछार हो रही है, जो छात्र हैं उन्होंने बैरिकेटिंग को भी तोड़ दिया है, आगे लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ छात्र विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि जो पूरा माहौल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। प्रशासन किस तरीके का रुख अब अपना सकता है अनिल, चूंकि स्थितियां जो हैं वो अलग तरीके की नजर आ रही हैं फिलहाल? अनिल, देखिए, इससे पहले भी अगर बात करें तो विधानसभा परिसर से पहले जब जेएलके के प्रमुख जयराम महतो वो जब आवाज उठाते थे कि जो छात्रों की बात करते थे और उस वक्त भी कहा जाए कि पानी की बौछार वहां पर देखने को मिली थी, और फिर इधर वितर करने की भी जब आदेश दे दिए जाते हैं और उसके बाद छात्रों के ऊपर जो है पुलिस भारी पड़ जाती है, छात्रों के ऊपर डंडे भी बरसाए जाते हैं, तब छात्रों का इधर उधर भागना ये अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि पुलिस इसके आगे कार्रवाई करे, क्योंकि छात्र अगर ज्यादा आक्रोशित होकर अगर आगे जाते हैं तो ये हो सकता है कि पुलिस आगे की कार्रवाई करे। लेकिन अभी छात्रों के द्वारा हालांकि कहीं भी किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ और अन्य घटनाएं नहीं की गई है, शांतिपूर्ण यहाँ पर दिख रहा है विधानसभा परिसर में। लेकिन अगर छात्र नहीं मानते हैं, छात्र उस स्थान से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है और विधानसभा परिसर के पास नजदीक न पहुंच जाए असेंबली का नजदीक, इसको लेकर पुलिस बल की भारी संख्या में इसलिए भी तैनाती की गई है रेखा जी, क्योंकि वहां पर छात्रों का हुजूम आगे न बढ़ पाए, और अगर आगे बढ़ता है, ये तो पहले चरण में जो वाटर पानी की बौछार है उसे किया जाता है कि छात्र पीछे हट जाए, लेकिन यहाँ पर छात्र पीछे हटते हुए नजर नहीं आते, और अगर उसके बाद फिर छात्र एक साथ अगर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे, छात्रों का हालांकि आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है, तो पुलिस बल जो वहाँ पर तैनात है वो बल का भी प्रयोग कर सकती है। आगे बढ़ ऐसा नहीं है कि ये दौर चल रहा है। पहले तो ये दौर जब पानी की बौछार पुलिस की ओर से की जाती थी तो इधर उधर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर वाटर अनिल, आप हमारे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, फिलहाल जो ताजा अपडेट्स है आपके पास, क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके की स्थितियां जो है वो फिलहाल नजर आ रही है? अंकुर, देखिए रेखा, ये अगर बात करें तस्वीर की अगर बात करें तो वाटर कैनल पर छोड़े जा रहे हैं। इनका भी इरादा स्पष्ट है कि यह इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा, चाहे गोली चले या तो इनका साफ कहना है कि इनका आंदोलन जारी है। डरते ही ये खुद आपको बता दें कि आक्रोशित है, और यही तस्वीरें देख रहे हैं कि ये पानी की बोतलें पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। जिस तरीके से छात्र और पुलिस आएंगे सामने, इस तरीके से इनका जो सरकार पर आरोप है वो कहीं एक गुस्सा दिख रहा है और एक आक्रोश दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर इनका आक्रोश और ये आंदोलन जारी रहता है तो सरकार की ये चुनौती है, जिससे सकती है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस बल की तैयारी की गई है, वाटर कैनल दी जा रहे हैं, और वाटर कैनल का पत्थर ऐसा होता है कि लोग वितरित होते हैं, लेकिन ये और ये हिलने का नाम नहीं रहे हैं, बल्कि बल से अपने बल से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जब पुलिस ये देख रही है कि अब छात्र उग्र हो गए हैं तो पुलिस अपने अलग अलग उपकरण का इस्तेमाल करेगी, वाटर कैनल, आंसू गैस, और इस तरीके से जो तमाम सिनेरियो दिख रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं रेखा, वो कह सकते हैं कि फिलहाल इस तरीके से जो पूरा यह इलाका है, यहाँ से आपको बता दें जगन्नाथपुर मंदिर से लेकर विधानसभा हाईकोर्ट के मुख्य सड़क पर पुलिस
छात्र में तब्दील है और छात्र अलग अलग जगह से जा रहे हैं, छात्र अलग अलग विकल्प चुन कर जा रहे हैं। विधानसभा पहुंचने के कई रास्ते हैं। जयराम तो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। जयराम तो लगातार ताजा जानकारियां टेलीफोन पर ले रहे हैं, देवेंद्र महतो से बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी के कई युग के नेता जो है वो भी आ रहे हैं। कह रखते हैं कि इनका आंदोलन जो है वो राजनीतिक भी हो गया है, राजनीति भी हो गई है और ऐसे में अब जब इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में अगर इनका आक्रोश जारी रहता है तो देखिए देश भर से छात्र यहाँ पर आए हैं, ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश भर से छात्र यहाँ पर जुटे हैं और इनका जो ये महाजुटान है ये तस्वीर देख सकते हैं। मैं तो खैर सामने से देख रहा हूँ, आप या दर्शक जो है वो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। इस तरीके से भारी संख्या में छात्रों का ये महाजुटान हुआ है और ये महाजुटान विधानसभा घेराव पर बढ़ा है। विधानसभा घेराव ये करेंगे अब से कुछ ही देर में। जब ये शांत होंगे, पुलिस थोड़ी शांत होगी, एक बार फिर से अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। देखिए तो बैरिकेटिंग और तोड़ना है इनको, उसके बाद विधानसभा में होंगे। लेकिन अगर ये बैरिकेटिंग नहीं तोड़ पाते हैं तो इनका आंदोलन विफल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों बैरिकेटिंग ये तोड़ते हैं या फिर पुलिस इनके सामने भारी हो पड़ती है। तमाम चीजें, लेकिन अब तक हमने जो देखा वो यह देखा कि आप पुलिस पर भारी पड़े हैं, लेकिन अब चूंकि पुलिस के पास अतिरिक्त बल है, वह बल का प्रयोग करेगी। अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, कई मजिस्ट्रेट हैं, एसपी एसएसपी सभी कोई है, तमाम चीजें हैं रेखा। लेकिन देखने वाली बात हुई कि आगे क्या होता है। जी अच्छा अंकुर, चूंकि आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे कई सारे छात्र भी हैं, उनसे भी बातचीत करिए। जो वाटर कैनन छोड़ा गया है उसको लेके भी बीजेपी नेताओं को खेलगांव में ही अरेस्ट करके रखा गया है। इन सभी चीजों को लेकर के एक बार छात्रों से भी बातचीत करिए जो आपके आसपास छात्र हैं। अंकुर देखिए, आपको बता दूं कि छात्र जो हैं वो अभी फिलहाल आंदोलन के मूड में है। अभी फिलहाल उनका कहना है कि बातचीत बाद में करेंगे, अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। छात्र हमारे बीच आएंगे तो इंतजार करना होगा रेखा, क्योंकि छात्र अभी उग्र हैं, छात्र अभी दूसरे में है। छात्र का पूरा जो आंदोलन है उनका दिल और दिमाग उसी में केंद्रित है। लेकिन हम बात करने की प्रयास करेंगे रेखा, तो थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत तनावपूर्ण है, काफी डिस्टर्ब स्थिति है और अगर यही स्थिति रही तो कुछ भी हो सकता है रेखा। कई छात्र चोटिल हो सकते हैं, कई छात्र घायल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में यह जो इनका जो आक्रोश है ये बढ़ेगा और ये शायद एक इतिहास उत्पन्न में लिखा जाएगा रेखा। बिल्कुल अंकुर, आपने सही कहा। चूंकि विधानसभा सत्र भी जो है एक तरफ चल रहा है, यानी कि छात्रों का आंदोलन तो जारी है, लेकिन झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। एक एक करके जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायकों को जो है वो चूंकि इस सत्र में वो मौजूद नहीं है, बीजेपी के विधायक इस सत्र में मौजूद नहीं है और बीजेपी के विधायक मौजूद नहीं है क्योंकि खेलगांव में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक बार सदन की कार्यवाही जो है वो चल रही है, एक बार वो दर्शकों को सुनाते हैं कि एक तरफ प्रदर्शन और दूसरी तरफ कार्यवाही में आखिर चल क्या रहा है। हमारा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, जो राज्य में JBVNL के द्वारा स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं अध्यक्ष महोदय, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर इलाके में भी एक पंखा चलाना, एक बिजली भी जला रहे हैं, उनको भी 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार तक का बिल आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 200 मीटर यूनिट सरकार के द्वारा बिजली मुफ्त की योजना भी चलाई गई है। अध्यक्ष महोदय, आखिर इस तरह से त्रुटि हो रही है, ग्रामीण कहां जाएंगे? ऊर्जा मित्र के द्वारा जो गड़बड़ी की जा रही है स्मार्ट मीटरों में, मैं आपके आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं
अध्यक्ष महोदय कि ये यानी तो स्मार्ट मीटरों को बदल दिया जाए, क्योंकि गरीब परेशान है, जिसका आप मंत्री से उत्तर ले लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पूरक विषय है महोदय कि स्मार्ट मीटर में कई गड़बड़ियां हैं और उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल देना पड़ता है, यही उनका पूरक है महोदय। तो महोदय देखिए, दो विषय है महोदय, स्मार्ट मीटर लग रहा है और हम समझते हैं कि महोदय स्मार्ट मीटर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर कोई गड़बड़ी कहीं पर अगर किसी कारण से होता है महोदय तो उसका निवारण भी किया जा रहा है महोदय। उत्तर में भी अंकित है कि कौन कौन नंबरों पर आप टोल फ्री नंबर है, उन नंबरों पर संपर्क करेंगे तो आपका अतिशीघ्र निष्पादन भी होगा। इसलिए कहीं किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं महोदय। माननीय सदस्य आग्रह होगा, अगर कोई इस तरह का साक्ष्य है तो हमें दें, निश्चित तौर पर उसका निदान करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा मात्र यही एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जो गड़बड़ी स्मार्ट मीटर पे हो रही है, जबरदस्ती बिल भी लिया जा रहा है बिजली के पदाधिकारियों गण के द्वारा। मेरे आपके आसन से यही आग्रह है, जो त्रुटियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो हम माननीय मंत्री जी को दे देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर किसी गरीब का 50,000, 60,000, 1 लाख तक का बिल आता है तो कम से कम उस बिल को जबरदस्ती भुगतान न करवाया जाए। कम से कम अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को अपना कागज, अपना जो चूंकि 200 यूनिट भी फ्री है, इन लोग उसका तो लाभ ले नहीं पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके आसन से यही आग्रह है अध्यक्ष महोदय, सारे हमको लगता है कि जितने भी विधायक यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में ये प्रश्न जो है बार बार आता है अध्यक्ष महोदय कि स्मार्ट मीटर। तो छात्रों की ओर से एक तरफ झारखंड विधानसभा का मार्च जो है वो जारी है, छात्रों पर पानी की बौछार की जा रही है, पुलिस की ओर से उन्हें रोका जा रहा है, छात्र कंटीले तार को तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं, छात्रों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है और कुछ छात्र जो है वो विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन सदन का यानी झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष उस सत्र में मौजूद नहीं है और सत्ता पक्ष के नेता जो हैं वो उस सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंकुर यही रहेगा कि एक तरफ छात्रों के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से पानी की बौछार की जा रही है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। झारखंड विधानसभा का दूसरी तरफ सत्र भी चल रहा है, उसमें विपक्ष के नेता नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके खेलगांव में ही रखा गया है और मुद्दे जो हैं अलग अलग मुद्दों पर सत्र चल रहा है। क्या कहिएगा अंकुर? देखिए रेखा, अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता देंगे, जो तीसरा बैरिकेडिंग था छात्रों ने तोड़ दिया और अब आगे बढ़ गए। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अब ये आगे बढ़े हैं, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी देखिए इस तस्वीरों से किस तरीके से छात्र आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ और धीरे धीरे यह विधानसभा की ओर पहुंच रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है लगातार बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और छोटा मोटा बैरिकेड नहीं है, बड़े बड़े बैरिकेड अब इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब विधानसभा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। इस तरीके से जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये आगे बढ़ गए। देखिए छात्र किस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, हल्ला बोल का नारा देवेंद्र महतो यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरों के माध्यम से देवेंद्र महतो मौजूद है।
बात का मैं जिक्र कर रहा था देखिए आप लेकर के गुलाब लेकर के हम आए हैं। ये हमारे जो भी यूथ पूरे झारखंड राज्य से आए हुए हैं अलग अलग जगह से, उनके लिए मैसेज है कि यहाँ आकर कोई हिंसक प्रदर्शन ना करे। उनकी जो बातें हैं उनको एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखे ताकि सरकार भी उनकी बातें सुने। और अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस प्रशासन है, कोई भी अगर हमारे ऊपर कोई बर्बरता करती है तो हम उनको ये फूल देकर अपनी बातों को रखेंगे कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। हमारे झारखंड के छात्र बहुत सीधे हैं, बहुत संवेदनशील है, आप उनसे लाठीचार्ज ना करें। बिल्कुल देख रहे होंगे छात्र का कहना है अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि स्टाइल है इनका। और कई गुलाब फूल लेके आ रहे हैं तो कोई कुछ और लेकर के आ रहा है। कुल मिला के बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। रेखा बिल्कुल छात्रों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ करके लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। और भी छात्रों से बातचीत करिए। जो पुलिस प्रशासन जयराम महतो भी जो है वो अब इस पूरे आंदोलन में उतर चुके हैं। अंकुर जो जानकारी सामने आ रही है, यानी कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके बीच जयराम महतो भी अब पहुंच चुके हैं और पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। अंकुर क्या अपडेट है? देखिए जयराम महतो अभी पहुंचे तो हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो पूरे तरीके से समर्थन में है, लेकिन अभी वो फिलहाल हमारे सामने नहीं आए हैं। अब से कुछ ही देर में जब जयराम महतो पहुंचेंगे तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। छात्रों का ये गुस्सा जो है वो लाजमी है और ऐसे में इनकी बात जो नहीं बनी है, यही वजह है कि ये छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। रेखा, लेकिन अब से कुछ ही देर में जब चौथी बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो ये तय है कि पुलिस बल प्रयोग करेगी। रेखा, और ऐसे में अगर बल प्रयोग करती है, कई छात्र चोटिल होंगे, कई छात्र जख्मी होंगे, अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति ना बने, ऐसी कामना हम करते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक संदेश जाएगा किस तरीके से। देखिए लगातार छात्र हल्ला कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे। देखिए जयराम महतो अभी आ चुका है, अभी कल लाइव छात्र आ चुका है। इस तरीके से छात्र अपनी ताकत से बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। चलिए अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि ये पूरा प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है और छात्र पूरी तरीके से आर पार के मूड में हैं। हम फिर आपके पास आएंगे अंकुर, आपसे बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा श्वेता नीचे हटिया में आता है। अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए।
इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आचार्य। तो झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए जेपीएससी के छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं और इन छात्रों को तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनका समर्थन मिला है, लेकिन फिलहाल विपक्ष के नेताओं को खेलगांव में ही गिरफ्तार करके रखा गया है ताकि वो छात्रों के इस प्रदर्शन में शामिल ना हो पाएं। लेकिन छात्र एक के बाद एक कई बैरिकेडिंग को तोड़ करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार जो है उनकी ओर से जो लिखित मांग सरकार को दी गई है उस मांग पर सरकार विचार करे और उनकी मांगों को मांगे। अगर हेमंत सोरेन सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि छात्रों की 98% मांगे जो है वो मान ली गई है, यानी कि सिर्फ 2% मांग है जो अब तक नहीं मांगी गई है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक 100% मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ फोन लाइन पर पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, फिलहाल के जो ताज़ा अपडेट्स है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ आपके पास जानकारी है? और साथ ही जयराम महतो जो हैं थोड़ी देर पहले वो सदन के अंदर थे, लेकिन अब विधानसभा के बाहर जो है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, क्या अपडेट है? जरूर देखा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जयराम महतो का जन्म ही आंदोलन से हुआ था और वो अब अपने लोगों के बीच पहुंच चुके हैं, यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि कल भी वो छात्रों के बीच मौजूद थे, छात्रों के साथ वो आंदोलन करते नजर आ रहे थे। अब सदन जब स्थगित हुआ है उसके बाद फिर अब एक बार फिर से जयराम महतो जो है वो छात्रों के बीच पहुंच गए हैं। छात्रों ने उन्हें पूरे अपने कंधे पर उठाया है और छात्रों के बीच वो जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लगभग विधानसभा के करीब पहुंच चुके हैं और उन्होंने वो रास्ता अपनाया है जहां से जो जितने भी विधायक आवास है वहां से होते हुए सभी छात्र जो है वो सदन के करीब पहुंचे, क्योंकि जो जितने भी विधायकों का आवास है, नया वो सभी आवास जो है वो विधानसभा के करीब है। तो अभ्यर्थी जो है वो उस ग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए सीधे सीधे सदन की ओर करीब पहुंच रहे हैं और जयराम महतो भी वहीं पर है। देखिए, छात्रों के ऊपर पानी की बौछार की गई फिर भी वो नहीं रुके, कांटेदार बैरिकेडिंग लगाया गया उसके बाद भी छात्र नहीं रुके। अब छात्र जो है वो सीधे सदन के करीब पहुंच चुके हैं और छात्रों का साफ कहना है कि हमारी 100% मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, तभी ये आंदोलन जो है वो खत्म होगा। भले ही सरकार साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर हमारी सहमति बन चुकी है, क्योंकि 3 बार लगातार वार्ता हुई थी, तीनों बार वार्ता में कई सारी चीजों पर निष्कर्ष निकला। अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे, अभ्यर्थियों के साथ बातचीत हो रही थी और लगातार लोगों से बातचीत हो रही थी। देखिए, अभी भी विधानसभा के बाहर जो है वो प्रशासन लगातार अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि देखिए, विधानसभा के करीब पहुंचने के लिए लगभग थोड़ा रास्ता तय करना पड़ता है। जो मेन पूरा जो विधानसभा का परिसर है उस जगह पर भी अभ्यर्थियों को रोड पर रोका गया है, जहां पर विधायक आवास है वहां पर अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। वहां पर भी जो प्रशासन की भीड़ है वो भी वहां पर लगाई गई है। प्रशासन जो है वो काफी संख्या में वहां पर भी मौजूद है और अभ्यर्थियों को वहीं रोका जा रहा है और जयराम महतो खुद वहां पर मौजूद है। जयराम महतो खुद अभ्यर्थियों को वहां पर रोके हुए अभ्यर्थियों के साथ वहां पर वो बातचीत कर रहे और इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहे, क्योंकि रेखा आपको याद होगा कि जयराम महतो जो है वो यही भाषा और 1932 खतियान के ही आंदोलन को लेकर के उनका जन्म हुआ था और अभ्यर्थियों का सबसे ज्यादा साथ उन्हें मिला था। एक बार फिर से वो अभ्यर्थियों के बीच पहुंच गया है और अभ्यर्थियों की मांगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सदन की शुरुआत में भी उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अभ्यर्थियों के मांग के साथ हैं और यहाँ पर 14वीं जेपीएससी जो है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां हुई है। चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल की परीक्षा हो, सभी को लेकर के उनका साफ कहना है कि अभ्यर्थियों की मांगों के साथ वहां पर वो मौजूद है। और देखिए, लगातार वहां की भी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। अभ्यर्थी वहां पर भीड़ में है और अभ्यर्थी लोगों को वहां पर जिस तरीके से प्रशासन अभ्यर्थियों को वहां पर रोक रही है, प्रशासन वहां पर नजर आ रही है। अभ्यर्थी लगातार दम
के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर देखिए अगस्त का ये महीना जो है वो अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों को यहाँ पर अगस्त क्रांति का वो एक झलक जो है वो जरूर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड अगस्त क्रांति को लेकर के भी बहुत सारी बातें कहता है और इसको लेकर के मनाता भी है। और इसी की तस्वीरें जो है वो आज एक बार फिर से हम लोगों को स्टूडेंट्स के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स जो है वो आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर पार की लड़ाई में हैं और उनकी ये लड़ाई जारी है, जिसे अब जयराम महतो और बीजेपी का भी समर्थन मिल चुका है। ये अलग बात है कि बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और जयराम महतो ने यहाँ पे स्मार्ट मूव लेते हुए वो विधानसभा के सत्र में पहुंचे और सत्र के बाद सीधे वो छात्रों के बीच पहुंच गए और अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पूजा बने रही है हमारे साथ। देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो दोनों का ही बयान सामने आया है, दर्शकों को सुनाते हैं। जी मैं छात्रों से यही कहूँगा कि हमारा परिचय है, प्रदेश में हमने शानदार परिचय दिया है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमने परिचय दिया है। तो मैं सभी भाइयों से बहनों से मैं अपील करना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं झारखंड राज्य की तमाम पुलिस के कर्मचारी उनसे भी अपील करना चाहूंगा, पदाधिकारियों से, कि किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। जयराम भैया सभी छात्र जो है कहीं न कहीं को लेकर के कह रही है कि वो हमारे बस में नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में। न्यायिक प्रक्रिया है, मैं उसमें भी एक सुझाव देना चाहूंगा आपके माध्यम से राज्य की सरकार को। जिस प्रकार आपने ईडी के लिए अनुरोध किया है न्यायालय से, उसी प्रकार आप सीजीएल की जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको रद्द करने को लेकर अनुरोध करें। क्योंकि जब ज्वाइनिंग दी गई थी वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी, कंडीशन में दिया गया था कि सीआईडी की जांच चल रही, चलने दीजिए, अगर जांच में गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो फिर वहाँ कार्रवाई करेंगे। छात्र सरकार सीएम ये कह रहे हैं कि छात्रों के के साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उनको बरगला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मांग पूरी कौन करेंगे? राजनेता। राजनीति कैसे नहीं होगी? मांग पूरी करने वाले राजनेता, मुख्यमंत्री राजनेता, विधानसभा के 81 मेंबर राजनेता राजनेत्री, तो राजनीति से अछूता कैसे रहेगा? लेकिन सामने जो चेहरे आप देख रहे हैं सारे के सारे छात्र, सारे के सारे छात्र या उनके अभिभावक है। यहाँ राजनीतिक दलों के लोग 10% होंगे, 90% छात्र हैं। अच्छा एक बात बताए, राजनीतिक दल ही अगर वो किसी दल का प्रखंड अध्यक्ष है, उसका बेटा अगर फॉर्म भरा क्या वो नहीं आएगा? यहाँ अगर वो बैनर लेकर आएगा हम असहमति जताएंगे। यहाँ वो अपने नेता का तस्वीर लेकर आएगा हम असहमति जताएंगे। अगर वहाँ एक सामान्य इंसान के तौर पर आएगा उसका स्वागत रहेगा, चाहे वो किसी दल से। युवाओं में आक्रोश है। युवाओं में आक्रोश है, 5 बैरिकेड को तोड़कर यहाँ पहुँचे हैं। जी ऐतिहासिक आंदोलन है, मुझे लगता है पहली बार आंदोलन कर रहा है। तो जयराम महतो जो हैं उन्होंने मीडिया के सामने आकर के सरकार से अपील की है कि ये जो तमाम लोग नज़र आ रहे हैं ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, बल्कि ये छात्र हैं और छात्रों के साथ छात्रों जैसा ही व्यवहार जो है वो किया जाए। और अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है प्रशासन की ओर से छात्रों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठी चलाया गया था, लाठीचार्ज किया गया था और उस वजह से आज तक संसद का मॉनसून सत्र जो है वो प्रभावित है। यानी कि जो केंद्र की सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उनकी ओर से यही आवाज़ उठाती जा रही थी कि आखिर छात्रों पर किसकी परमिशन से लाठीचार्ज किया गया था। तो फिलहाल उन सब चीज़ों का यहाँ झारखंड में काफ़ी अच्छी तरीके से पालन होता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है जो छात्रों पर लाठीचार्ज होगी। एक अलग तरीके से जो है वो तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं, सीधे पूजा के पास जाएंगे। पूजा, चूंकि जयराम महतो ने प्रशासन के सामने आकर के एक बात कही है कि ये छात्र हैं और इन्हें छात्र की तरह ही ट्रीट किया जाए और ये एक शानदार मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है। पूजा पूजा जो अभी एक ताज़ा अपडेट सामने आ रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज जो है वो पुलिस की ओर से कर दिया गया है। एक जो ताज़ा अपडेट्स आए, यानी कि अभी फिलहाल जयराम महतो ने अपील की कि छात्रों पर लाठीचार्ज ना किया जाए। ये सभी छात्र हैं, इन्हें छात्र की तरह ही देखा जाए, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज की जानकारी सामने आ रही है। पूजा अभी
फिलहाल जो खबर सामने आई है उसके अनुसार छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर आगे वो जिस तरीके से बढ़ रहे थे, उनको पहले वाटर कैनन के जरिए रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर और दूसरे रास्ते अपनाते थे, सीधे यहाँ पर वो जाते हुए नजर आए हैं और उसकी भी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए, अगर अभी फिलहाल की बात करेंगे तो यहाँ पर कई तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। वाटर कैनन से पहले रोका गया है रेखा, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है, यानी कि अभ्यर्थियों को लगातार रोकने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अभ्यर्थी फिलहाल रुक नहीं रहे थे। जरूर जयराम महतो ने यहाँ पे कहा है कि छात्रों को छात्र की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, और वही तस्वीरें जो है वो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है कि छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लाठी चार्ज उनके ऊपर उसी बीच किया गया है। प्रशासन के द्वारा उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगातार तोड़ने की कोशिश चल रही थी, कटीले तार लगाए गए थे, उसके बावजूद भी जो है वो अभ्यर्थियों के ऊपर अब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। अब स्टूडेंट्स लगातार विधानसभा के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, जयराम महतो भी उनके बीच पहुंचे हुए थे और अब प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, लगातार जो तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, वहां पर अभ्यर्थी रुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के समक्ष विधानसभा घेराव का जो पूरा आज का दिन था वो यहाँ पर उसे सफलतापूर्वक उसे पूरा करना चाहते थे, लेकिन अब इसी बीच छात्रों के ऊपर पानी की बौछार और अब प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज वहां पर किया गया है। प्रशासन लगातार छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्र भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद भीड़ जब बेकाबू हुई तो फिर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज वहां पर किया गया। छात्र लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, छात्र लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि छात्रों पर लाठीचार्ज ना करने को लेकर के जयराम महतो ने अपील भी की, लेकिन उस अपील को नहीं सुना गया और माहौल को बिगड़ता हुआ देख पुलिस को लाठीचार्ज करना ही पड़ा। फिलहाल स्थितियां वहां किस तरीके की नजर आ रही हैं? पूजा, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा मूल मुद्दा जो है वो सीबीआई जांच की रखी गई है और उसी को लेकर के अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातें सामने आई कि पेपर जो पूरी 14वीं जेपीएससी है उसे रद्द करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर इसमें कौन कौन दोषी थे, सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। इसकी मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए, अभी भी लाठीचार्ज का जो पूरा दृश्य है वहां पर देखने को मिला। अभ्यर्थी लाठीचार्ज के दौरान भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े हैं, वो भी तस्वीरें वहां से निकल करके आ रही है और वहां पर जो भीड़ है वो पुलिस के ऊपर यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, जिस बीच में ये पूरी लाठीचार्ज की प्रक्रिया वहां पर देखने को मिली। प्रशासन के द्वारा वाटर कैनन और अब लाठीचार्ज, ये दोनों ही तस्वीरें फिलहाल विधानसभा से देखने को मिल रही है। जयराम तो अभी भी अभ्यर्थियों के बीच बैठे हुए हैं, अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि छात्रों को छात्रों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, छात्रों को छात्र ही समझा जाना चाहिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज ना किया जाए। लेकिन इसी बीच लाठीचार्ज जो है वो हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है। बिल्कुल पूजा, अगर हम बीजेपी विधायकों की बात करें तो एक तरफ छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये तमाम तस्वीरें नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेताओं को खेलगांव में ही डिटेन कर लिया गया है, यानी कि वो विधानसभा सत्र में शामिल ही नहीं हो पाए हैं। पूजा, देखिए, अभी फिलहाल बीजेपी विधायकों को डिटेन किया गया है और वो अभी फिलहाल खेलगांव में रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी विधायक थे वो सभी लोग जो है वो सीएम आवास पहुंच गए थे और सीएम आवास का घेराव करते हुए वो वहां पर नजर आए और उसी दौरान प्रशासन के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया। चाहे वो वहां पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात करें, चाहे महानगर अध्यक्ष की बात करें, तमाम जो नेता, दिग्गज नेता थे, जो बड़े चेहरे थे
कई विधायक भी उसमें थे जिन्हें डिटेन किया गया है और विधायकों को यहाँ पर रोका गया था कि वो छात्रों के बीच इस तरीके से ना पहुंचे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग वर्तमान में बात करेंगे तो सुबह में ही उन लोगों को लगभग 11 बजे के करीब में सीएम आवास के पास से डिटेन किया गया था और जब पुलिस के गाड़ी में बाकायदा बैठा करके खेलगांव ले जाया गया और अभी फिलहाल सभी नेताओं को वहीं पर रखा गया है। पूजा, चूंकि इस पूरे प्रकरण के बीच रांची की सड़कों पर जो है वो जाम की स्थितियां जो है वो बन चुकी है, 7 बैरिकेडिंग तक पहुंच चुके हैं जो आंदोलनकारी छात्र हैं और इस वजह से रांची की जो सड़कें हैं वह हर तरफ जाम मुक्त नजर मतलब जाम युक्त नजर आ रही है। किस तरीके की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है सड़कों पर, चूंकि आवाजाही प्रभावित हुई है, जिन लोगों को अपने जरूरी मार्गों पर जाना था, जिन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना है टाइम से, जिन्हें रेलवे स्टेशन जाना है, जरूरी के कामकाज निपटाने हैं, इस पूरे प्रदर्शन की वजह से उनका पूरा दिन जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जानकारी अभी सामने आ रही है पूजा। देखिए जरूर, क्योंकि जो पूरा विधानसभा एरिया है वो वीआईपी एरिया है जहां पर लोग जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, उधरी से वो विधानसभा जाते हैं, सचिवालय जाने का रास्ता भी वही बना हुआ है। जो लोग बिरसा चौक से एयरपोर्ट की ओर जाना चाहते हैं वो पूरा रास्ता जो है वो पूरी तरीके से जाम है। प्रशासन लगातार चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। देखिए आप अगर उस तरफ की बात करेंगे तो खुद हरमू से अगर हम लोग बात करेंगे तो हरमू में बैरिकेडिंग किया गया है, यहाँ पर अड़गोड़ा के तरफ में बैरिकेडिंग किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर रातू रोड चौक सभी जगहों पर बैरिकेडिंग किया गया था, चाहे बिरसा चौक हो, चाहे पुराने विधानसभा के पास की बात कर लेंगे या फिर जिस तरफ से सेक्टर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेक्टर 2 के पास बैरिकेडिंग किया गया था, धुरवा गोलचक्कर के पास बैरिकेडिंग किया गया था। हर एक जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया था ताकि अभ्यर्थियों को रोका जा सके और दूसरे तरफ से जो आम पब्लिक है वो यहाँ से निकल सके, उन लोगों को परेशानी ना हो, इस चीज का ध्यान यहाँ पर रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, अभ्यर्थी लगातार जो यहाँ पर रास्ते हैं उसे कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जरूर आज प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी सभी रास्तों को फ्री करने के लिए। रास्ते फ्री होंगे तभी जा पाएंगे लोग और दूसरा रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है। देखिए अब अगर सचिवालय जाना होगा तो लोगों को हटिया होते हुए जाना पड़ेगा और पूरे घूम करके उन्हें जानी पड़ेगी, तो वो सारे रूट डाइवर्ट करते हुए लोगों को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश जो है वो प्रशासन लगातार कर रही है। रेखा पूजा, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन भी है। सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत सोरेन को उनके स्वास्थ्य, जीवन और दीर्घायु की कामना देते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके जन्मदिन के मौके पर उनके ही खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। पूजा, देखिए आज जरूर हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है, अगस्त क्रांति का भी मौका है और कई सारी तस्वीरें आज हम लोगों को देखने को मिलती है और इसीलिए आज हेमंत सोरेन का जरूर जन्मदिन है। लोग आज हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मिलने के लिए भी काफी संख्या में पहुंचते हैं, हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हर एक इलाका जो है वो फिलहाल हेमंत सोरेन से कई सारी मांगों को लेकर के वो गूंज जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। आज पूरा विधानसभा जो है वो हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए, हेमंत सोरेन उन छात्रों की बात सुने इसको लेकर के अभ्यर्थी उनके पास जा रहे हैं और जरूर आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, लगातार लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन अगस्त क्रांति का भी दिन है, अगस्त क्रांति जो है उसको लेकर के भी तो ये तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो छात्रों की ओर से विधानसभा का मार्च किया गया है, पुलिस की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए देखने वाली बात होगी कि छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन और कितना ज्यादा उग्र होता है, पुलिस की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती है, ये तमाम चीजों पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां आपको देते रहेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।